इस कलयुग का जी इतना कमजोर है, इसको कुछ मान सम्मान भी बर्दाश्त है। अगर मान सम्मान दे तो अहंकार आ जाता, और कुछ नहीं रहे तो रोने लगता है। ये तो मान सम्मान को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इसलिए कहा कि लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना, ये भी कर्म कर जा। जो मान सम्मान पद के चक्कर में हमको पदाधिकारी बना दो, हमको वक्ता बना दो, प्रवक्ता बना दो, हमको ये कर दो वो कर दो, अरे भाई ये सब कर्म कर जाए। एक तो पहले से इतना लाते बैठे हो और दूसरा ये मांगने लगते हो। संत मत में यही नहीं मालूम कि संत दरबार में जाके मांगना क्या चाहिए, वो क्या उनके पास भंडार है और उस भंडार को हम कैसे उनसे ले पाएंगे। पहले इसीलिए सत्संग सुनाया जाता आपको। आते रहो, जाते रहो, सेवा में लगे रहो, घर गृहस्थी परिवार भी देखते रहो, क्योंकि वो भी आपका कर्जा है। जो बेटा और बेटी, पति और पत्नी, माँ बाप, भाई बहन के सब कर्जा ही है। मेरे सब जिनके बच्चे नहीं है वो बेचारे रो रहे कि हमारे बच्चे नहीं, बच्चे नहीं। अरे हमने कहा तुम्हारे पास कोई कर्जे नहीं है, और उनको चिंता है किसी का बेटा ले ले। हमने दूसरे कर्जे क्यों लादोगे, अपना अपना तो उतार नहीं पाते हो, दूसरे का क्यों लाते हो। इसलिए बच्चे उन्हीं के नहीं जिन पर कोई कर्जा नहीं है, और अच्छा मौका है पति पत्नी दोनों भजन करें। लेकिन वो सबसे ज्यादा दुखी है। दुनिया की तरफ देखते हैं तो बड़े दुखी, उनके 4 बच्चे, उनके 5, हमारे एक भी नहीं है। अरे वो 4-5 है तो ये पूछो कि वो परेशान कितने, यहाँ कितने सताए हुए आए। बहू ने, बेटे ने रोटी नहीं दी, कपड़ा नहीं, भगा दिया। तब उनको पता चलता भी यार कोई नहीं है, इसे तो मानते नहीं थे। एक महात्मा जी थे, वो सत्संग सुना रहे थे। एक संसारी व्यक्ति बाजार गया, जो वहां से बाजार से आया तो देखा भी कुछ समय है, चलो बैठ के कुछ सत्संग वचन सुनने। बैठ के सुनने लगा तो महात्मा जी उस समय दृष्टांत यही बता रहे थे कि बच्चा इस संसार में कोई किसी का नहीं है। वो खड़ा हो गया, अरे आप झूठ बोलते हो, हमारी औरत हमारे बिना भोजन नहीं करती, खाना बिना रह नहीं सकती, आप कैसे कहते हो कोई किसी का नहीं। ना नहीं बच्चा कोई किसी का नहीं। कहना तो बात आपकी बिल्कुल नहीं मानेंगे। कहना अच्छा ऐसा करो, कल से हमारे पास आने लगो, मैं तुमको इल्म एक ज्ञान एक चीज बता देंगे। कहना ठीक। अब आने लगा वो, धीरे धीरे उसको प्राणायाम की क्रिया से प्राण को खींच करके ब्रह्मांड यहाँ पर रोकने लगे। ये क्रिया उसने 2 साल 3 साल सीखी। अब वो 2-2 3-3 घंटे प्राण को समेट कर ऊपर कर लेता ब्रह्मांड में। जब पूरा पक्का हो गया, कहा अच्छा आप जाओ इस इल्म का की परीक्षा करो। तो दोपहर का समय आया घर, तो घर वाली रोटी बना रही थी। उसने कुंडी खटखटाई, उसने दरवाजा खोल दिया और फिर बना रोटी बनाने लगा। और ये थोड़ी देर तो इधर उधर की बातें करते रहे। फिर फट से वही प्राणों को खींचा और खींच करके ब्रह्मांड में रख लिया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। अब जारी सोचने लगी बड़े अच्छे भले आए थे, तुम क्या हो गया। आसपास गांव मोहल्ले वालों ने आकर देखा, और जो झोला साहब डॉक्टर वैद्य हकीम, अब उनको तो ज्ञान है नहीं कि प्राण का संयम कैसे किया जाता, प्राणों को कैसे समेट के ब्रह्मांड में रख दिया जाता, शरीर को निर्जीव बना दिया जाता। और उन्होंने इधर उधर नाड़ी फाड़ी पकड़ी, कहानी तो खत्म हो गई। कहा भाई जल्दी करो, तैयारी करो, सूर्यास्त हो जाएगा। फिर तो जल्द तैयारी होने लगी, सब सामान वामान इकट्ठा होने लगा। कफन बना गया और बांसों की मतलब ठटरी बना दी। कहा जल्दी करो, इनको इस पर लिटाइए, इनके कपड़े सब उतार दो, नंगा करो उसको। ये नंगा पैदा हुआ था, सब कपड़े ही उतारो उसके। देखो कान में नाक में कोई सोना चांदी नहीं, तो फट से ऐसे खींचा, कान बन फट गया, उतार के रख लिया। अब वो सब देख रहा है कि अरे कोई नहीं दिखाई दे रहा अपना, कोई कहने वाला नहीं भाई इनके साथ यू क्यों कर रहे, क्या अपराध किया इन्होंने। धीरे धीरे जब कफन डाला और कहा इस रस्सी से बांधो, इनको ले चलो। अब वो जब गिरे थे तो उन्होंने हाथ पैर से फैला दिए अपने। अब जब लेके चले तो दरवाजा सकरा था। कहा हाथ अड़ रहे, ऐसा करो फाड़ा ले आओ, गिराओ उसको, ये सब गिराओ, दरवाजा चौड़ा करो तभी तो निकलेगा। अब वो औरत कह रही है अरे रुको भाई रुको, मैं एक युक्ति बताऊं क्या। तो फट से चारा काटने वाली गड़ासा ले आई।
कहा इससे इनके हाथ काट दो, क्योंकि बनाने वाला तो जा रहा, हमारा क्यों बिगाड़ रहे हो। अब वो सुन रहा अंदर अंदर कि है जिस औरत के लिए मैं कहता था बगैर हमारे खाना नहीं खाती, बगैर हमारे रह नहीं सकती, आज के इनके हाथ काट दो। कहा महात्मा जी ठीक कहते थे। तो जैसे वो गड़ासा लेके आई, काटने का लोगों ने प्रयास किया तो फट से वो ऐसे धड़ाम से मारा और रस्सी वस्सी टूट गई और कफन को लपेटा और लंगोटी लगी, वैसे महात्मा के पास पहुंच गया। कहा गुरु जी आप बिल्कुल ठीक कहते। अरे क्या हमारे कारण बहुत सही कहते थे आप, और जरा मैं चूक जाता तो मेरे औरत हाथ पैर काट लेती। चलो तुम तो कहते तो अच्छा मेरा है मेरा, यहाँ कोई किसी का नहीं। जब तक किसी का मतलब निकलेगा तब तो वो तुम्हारा तुम्हारा। जैसे ही मतलब खत्म, करने के लायक कुछ नहीं रहोगे, केवल चारपाई पर पड़े हो, तो वो यही सोचती है तो कब तक पता नहीं जिंदा रहेंगे। अब अगर आपको परीक्षा लेनी है, एक नाटक करके देख लो, चारपाई पर लेट जाओ, कहते हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा, बहुत परेशानी है, और टिड्डी पेशाब सब तुम बिस्तर पर करने लगो तो थोड़े दिन तो डॉक्टर वैद्य को ले आए, बुलाएगी, और डॉक्टर ने कहीं कह दिया ये ठीक नहीं होंगे, तो कहेगी भाई ये बताओ तुम्हारे पास इनके मरने वाली दवा है कि नहीं है। कब तक भाई इसको मैं सेवा, जब ये मरेगा नहीं, जो घर में है सब दवा में खर्च हो जाए, तो मतलब यानी इसका रहने से मतलब क्या है, ये बताओ तुम्हारे पास मरने वाली दवा नहीं हो। लोगों ने कहा भाई देखो कोई किसी का नहीं, जब तक मतलब तब तक तुम्हारा, क्योंकि वो तुम्हारा पहले भी नहीं था। आप अकेले आए नंगे और ये सब यहाँ बीच में मिल गए, ये बीच में मिल गए, ये जगत मेला है, मेले में तमाम लोग मिल गए, कोई पति बना, कोई पत्नी बना, कोई बाप बना, कोई बेटा बना, कोई भाई बना, कोई मतलब यानी ये सब मिल गए आपको बीच में इस जगत मेले में, और तुमने कहा हमारा है हमारा है हमारा है। जब तुम चले तो कोई नहीं जाने तैयार। अरे भाई पत्नी मेरी पति साथ गया, या पति मेरा पत्नी साथ गई, या भाई मेरा तो भाई साथ गया, या बेटा मेरा बाप साथ गया, बाप मेरा बेटा साथ, कोई नहीं है। जब आप इस स्थिति में आके खड़े हो जाओगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कोई किसी का नहीं है। जल्दी से अपना काम बनाओ, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, सबके लिए आपने किया, शरीर के लिए भोजन दिया, कपड़े दिए अच्छे अच्छे ये सब, लेकिन जीवात्मा के लिए क्या किया। जो असली चीज जीवात्मा ही मांग कर इस शरीर को ले आई है, और कहा था एक बार मालिक दया कर दो, मनुष्य मंदिर दे दीजिए, मैं किसी संत महात्मा की तलाश करके उनसे अपने घर जाने की युक्ति पूछ लूंगी और अपने घर चले जाऊं, फिर यहाँ कभी नहीं आऊँ। कहा भाई क्यों इतना नफरत क्यों है। कहा कि नाक में दम हो गई हमारे बार बार मरते मरते। जहाँ गया कर्मानुसार, पशुओं में, पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में, आदमी इंसान में कहीं टिकने नहीं दिया। पैदा हुआ मर गया, पैदा हुआ मर गया, पैदा हुआ मर गया। ये तो जन्म मरण का चक्कर बन गया। अब इससे छुटकारा है कोई ऐसा जो जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिला दे।